जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख़्याल रखने और दूसरों का ख़्याल रखने में मसरूफ़ होंगे, प्यार बाँटने में मगन होंगे। तो ये देखें जनाब, यहाँ क्या हुआ आपके सामने मेरे टोस्ट का हाल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, आपके साथ शेयर किया था कि अगर मैं अपने बर्ड्स के पास चली जाऊँ, तो मुझे पीछे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मतलब बिल्कुल एकदम मेरा पूरा माइंडसेट उन्हीं की तरफ चला जाता है। तो जी, हुआ कुछ यूँ कि मैं फिर जैसे मेरा मॉर्निंग का स्टार्टर होता है, सबसे पहले मेरे प्लांट्स का मतलब उस तरफ मेरा जाना होता है। उनको सबसे पहले मैंने ग्रोथ देखनी होती है, मतलब कि जो नए-नए मेरे फूल खिल रहे होते हैं, मैं डेली बेसिस पे चेक करती हूँ कि कितने खिले, कितने आए, काउंटिंग भी करती हूँ और कितने मतलब कि कितना उनको खिलने में वक़्त रह गया है मज़ीद। तो अच्छा जनाब, यहाँ पे तो मैंने कि जनाब अपने बर्ड्स की लाइट ऑन, अपने प्लांट्स व्लांट्स को देखने के बाद मैंने कहा चलें इधर नाश्ता बन रहा है और ना मैं देख लेती हूँ क्योंकि मेरे उधर एक ही एरिया में होते हैं। तो और ना जब मैं बर्ड्स के पास गई तो वहाँ जाके मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैं तो तवे पे जो है वो टोस्ट रख कर आई थी और ना बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। और जब अचानक से मुझे खुशबू आई तो मैं भागी भागी आई और देखा वो जनाब बिल्कुल ही जल गए। अब ब्रेड का जनाब एंड था तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप और ले आए जाकर। कहते नहीं नहीं बस ना ये वो और इस तरह से बस जो रह बची हुई है ना तुम वो मुझे बना दो, तो इनको तुम फिर छोड़ो। तो जनाब हुआ यूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको दिखाया था अपने जो है वो बर्ड्स का केज, तो ये इनके केज में जो गत्ते का जो मैंने लगाया हुआ है ना, मतलब किसी भी किस्म का आपके पास गत्ता खाली हो तो उसको फेंके ना, इनके ना पिंजरे में डाल दें या लगा दें, हैंग कर दें, कुछ भी कर दें। तो इनके ना एक होती है कि भाई इनको थोड़ा सा वो अटैच हो जाते हैं ये इस चीज़ के साथ कि मतलब उनको ना इसको अपनी चोंच के साथ ये खेलते हैं, उसको रगड़ते हैं, खुरचते हैं, कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक ना मेंटली एक्टिविटी इनको रहती है। अच्छा, ये जो झूला मैंने दिखाया आपको, ये भी मैंने इनका खुद बनाया था। मतलब जो नीचे वाला है ये था एक हिक्को आइसक्रीम का बॉक्स था, उसके ऊपर वाली जो मोटी मजबूत तय थी ना वो मैंने काट ली, और जो मतलब नीचे वाला बॉक्स तो इतना नहीं था मतलब मोटा, तो वो जो मजबूत वाली साइड थी वो ले ली मैंने। और ये जो मेरी जैम की बाल्टी थी उसको उसके उसके ऊपर का था हैंडल, उसको मैंने दो सुराख लेफ्ट राइट कर कर उसके साथ उसको हैंग कर दिया। तो जनाब यहाँ पे फिर मैं प्लांट्स भी मेरे इतने अच्छे अच्छे से नए नए फूल खिल रहे थे, इतने प्यारे प्यारे से, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। अच्छा, यहाँ जो मैं आपको ये बाजू अपना पकड़ कर दिखा रही हूँ ना, तो ये जो है मैंने सारी स्टिचिंग के जितने भी ये मेरे अपने मैंने ड्रेसेस पहने होते हैं, आप लोगों को मेरे बाजू भी मतलब नज़र आते हैं, तो उनमें जितने भी मैंने ड्रेसेस पहने होते हैं तो उनकी अक्सर की मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं स्टिचिंग आइडियाज़। और बिल्कुल यानी कि भाई आप जैसे ये वाला जो मैंने ड्रेस दिखाया है इसको मैंने सितारे वाला लगाकर जैसे स्टिच किया है, इसको आप मेरे पेज पे है केके मार्ट और ईद का सूट या ड्रेस डिज़ाइनिंग, सॉरी केके मार्ट ड्रेस डिज़ाइनिंग इस नाम से आई थिंक एक वीडियो है, उसमें इसका है। एक मेरा है ईद का सूट, उसके नाम से भी मैंने जो उसमें दो ड्रेसेस, एक फ़्रॉक मैंने आइडिया शेयर किया और एक जो है वो दूसरा वाला जो डिज़ाइन है ईद के सूट का वो मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया। अब जनाब बकरीद आ रही है खैर से भागी भागी, और अल्लाह ताला आफ़ियत रखे, खैरियत रखे, तो इंशाल्लाह वो भी खुशी को सेलिब्रेट करना है। तो वो भी अब मैं बकरा ईद का अपना सूट स्टिच करने के लिए लगी हुई हूँ, मतलब कि भाई सोच रही हूँ कि किस तरह से उसको डिज़ाइन करूँ। और तो आज मैं मार्केट गई, मैंने कहा चलें इनको ना मतलब उधर अम्मी की साइड पर एक बाज़ार है, तो मैंने कहा आप ना मुझे यहाँ ड्रॉप कर देंगे। शॉप पे चले गए, मैंने कहा मैं ना फिर एक दो चीज़ें लेकर उधर करीब ही अम्मी का घर है, मैंने कहा वहाँ चले जाऊँगी, आप ना पिक कर लेना मुझे। तो ये कहने लगे चलो ठीक है। वहाँ मुझे इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मिली। हाँ, मैं गोलगप्पे वाली शॉप पे चली गई, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी, तो दो लेडीज़ और दो मुझे बच्चियाँ मिली, एक आंटी मिली, इतना मतलब उन्होंने मुझे प्यार दिया, इतना हंसे हम बोले इकट्ठे। तो फिर जनाब उन्होंने ना कहा कि अच्छा, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तो कहने लगे अच्छा हाँ, आपसे मिलकर हमें इतनी खुशी हुई, आप ना बताएं हम देखेंगे ये वो। तो इतना अच्छा लगा उन लोगों के साथ मिलकर, इतनी खुशी हुई, इतना प्यार, यानी कि जैसे देखें ना आपके अपनों में होता है, मतलब कि आपके अपने आप से बेशक भाई बगावत रखें, रंजिश रखें या दिल में कुछ बोझ रखें, लेकिन गैरों को आपसे कुछ भी गिला रंजिश और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, वो आपको प्यार ही देते हैं। तो यानी कि दोपहर में जनाब हमारा मूड हुआ कि चलो हम ना यानी कि ये पापड़ शापड़ बनाते हैं, ये घर में मतलब अच्छे से ज़रा हो जाते हैं, मुझे ना इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैदा वगैरह भी जैसे घर में मैं रखती हूँ, सवैयाँ रखती हूँ, कभी कभी कुछ भी खाने का मूड हो जाता है, तो छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें ना घर में होनी चाहिए कि फटाफट क्विकली आप उनको रेडी कर लें और फिर उनको खा लें। तो जो दोपहर में यहाँ फिर इन्होंने जनाब बैल्कनी पे फिर आ गए, कहने लगे चलो आओ इसको नीट कर लेते हैं। इधर हमारा बड़ा ही आसान हमने रखा हुआ है, इधर हमने पानी डाला और वाइपर कर दिया, बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ जनाब मैंने बनाया था आलू कीमा, बड़ा ही मज़ेदार सा आलू कीमा, इसकी रेसिपी भी मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, आलू कीमे की भी मज़ेदार सी रेसिपी ना। तो जनाब बड़ा ही मज़ेदार फिर आलू कीमा, हमारी तो हांडी पूरी साफ़ हो गई थी, इतना मज़े का बना, इतनी इन्होंने तारीफ़ की कि इतना अच्छा बना, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, बड़ी ईजी मतलब कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होती है, बड़ी आसानी से ना मैं फटाफट से खाने को 15-20 आधे घंटे में रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ जनाब कोई ना कोई फिर चाय के साथ मुझे चाहिए होता है, कोई रस्क केक, कोई बिस्किट्स, कुछ ना कुछ मस्ट, कभी बेकरी का, कभी किसी चीज़ का मतलब हो मेरे पास। तो बिल्कुल एकदम से हम ना बच्चों वाली लाइफ एंजॉय करते हैं, तो बिस्किट्स खाते हैं, आते हुए कैंडीज़ ले आते हैं, हम कैंडीज़ खाते हैं, इतना हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर जनाब ये सुबह के लिए ब्रेड और अंडे भी जाकर ले आए थे पास वाली बेकरी से। तो इधर जनाब चाय बन रही थी इनके लिए, तो मैंने कहा चलें सुबह का नाश्ता भी आ गया था और फिर ये कहने लगे कि मुझे चाय बना दो, मैंने कहा चलें साथ साथ मैं फिर ये भी देख लेती हूँ और आपको चाय भी बना देती हूँ। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी चाय जो है वो रेडी हो गई।
और फिर जनाब हम दोनों ने अपनी चाय पी और मज़े मज़े से एंजॉय की। मैं तो कहती हूँ हमें अपनी माओ का बेहद शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें इतना सलीका-शुआर बनाया। अब वो अगर हमसे अपनी चीज़ें ख़राब ना करवाती, हमसे अपना नुकसान ना करवाती या उससे कह लें कि हमें सिखाने के लिए ज़ाहिर है उनका जो होता है वो ना होता, तो हम कैसे मतलब सीखते और हम कैसे जो है वो चीज़ों को कामयाब बनते, अपनी लाइफ में परफेक्ट बनते। तो भाई माओ को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिल दिया है जो अपने आप को पीछे रख के अपनी बेटियों को आगे रखती हैं। तो मुझे तो जब से शादी हुई है ना बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का एहसास होता है। यहाँ जनाब सोफ़ा हमारा पास मतलब सामने होता है, सामने हमारा केज। तो इधर हम सोफ़े पे बैठ के अपने केज का मतलब देखते रहते हैं, इनकी शरारतें देखते रहते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है, दिल लग जाता है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर सुबह उठते ही साथ में अपना बैल्कनी का डोर ओपन करती हूँ, नेचुरल लाइट आती है, इधर से आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स नज़र आते हैं। यहाँ मैं सोफ़े पे बैठ के अपने प्लांट्स को देखती